बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वीडियो देखी वफाकी मजहबी उमूर के मौलाना अब्दुल शकूर साहब की, जिसमें वो कहते हैं कि मैं मदरसों को कुछ नहीं देना है और मैंने जितनी भी फाइलें मेरे पास आई हैं, डॉक्यूमेंट आए, मैंने अक़लियत के लोगों को साइन किया है और उनको दी है। मस्जिद मदरसों में पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, वफाकी वज़ीर बन जाते हैं, वहाँ जाके मस्जिद मदरसों को भूल जाते हैं। बड़े अफसोस की बात है। और बैनुल अक़वामी दुनिया को और सेकुलर लोगों को और खुश करने के लिए, NGO को खुश करने के लिए आप तो यहाँ मस्जिद मदरसों की वजह से ऊपर गए। आप तो कहते हैं मैं सबको दूंगा, जो अक़लियत का हक़ बनता है वो उनको मिलेगा, और जो यहाँ अक्सरियत का हक़ बनता है आप मायूस करके, और वहाँ या तो आप सेलेक्टेड तकरीर कर रहे थे, या तो ये है कि पसे पुश जो है ना, आप लोगों को, अपने लोगों को नौकरियां भी दे रहे हैं, फंड भी दे रहे हैं, और यहाँ ताकि सोशल मीडिया पे और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये बात चल पड़े कि जी हम तो किसी को कुछ नहीं, हम तो मस्जिद मदरसों को नहीं चाहते। जी आप बेफिक्र रहे कि मैं मौलवी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं मौलवियों को नहीं मानता, मदरसों को नहीं मानता, मैं फ़लाँ को नहीं मानता, और इन लोगों के साथ हम कोई ताउन नहीं करते, इनकी फ़ाइलें, ये क्या है सब? आप किधर से ऊपर आए? आप मस्जिद मदरसों से ऊपर आए। ये इस्लाम के कले हैं। आपकी और आपके कायद साहब की और आपकी जमात की सारी सियासत है ही मस्जिद मदरसों से। बड़ी हैरत की बात है कि आपने वहाँ खड़े होकर ये बातें कर दी। आपको तो कहना चाहिए था कि अक़लियत का जो हक़ बनता है उनको देंगे, और इस्लाम भी कहता है इस बात का कि अक़लियत को उनका हक़ देना चाहिए। लेकिन अक्सरियत को तो आप बुला बैठे और आपने तालियाँ लगवा ली, बड़े खुश हो गए आप कि जी आज देखो मैं मौलवी नहीं हूँ। कुछ देर के लिए आप गैर मौलवी हो गए, कुछ देर के लिए आपने जनाब ये छोड़ दी। कुछ लोग आपको देख गए, कुछ फैशनी लोग दिख गए, कुछ और चरंज परंज दिख गए आपको, तो आप जनाब वहाँ पे ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं जनाब, ये तो शुक्र है कि आप वज़ीर आज़म नहीं बन गए, आप मस्जिद मदरसों को ताला लगा देते हैं। आप वफाकी मजहबी उमूर के वज़ीर हैं, आप मस्जिद मदरसों से ऊपर जाने वाले हैं, आप मस्जिद मदरसों की बात करते हैं। कोई और अगर ऐसा वज़ीर कि जो मौलवी ना हो तो ऐसी बात कर दे तो आप चढ़ जाते उस पर। आप कहते हैं ये कैसी बात की, इसको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। इसलिए आप मस्जिद मदरसों को आपने डिग्रेड किया है, डिग्रेड मौलाना, आपने डिग्रेड किया मस्जिद मदरसों को, उनकी अहमियत को कम किया है। मजहबी तबके को आपने वहाँ ये दिखाने की कोशिश की है कि जी आप कहते हैं मैं पूरे पाकिस्तान का वज़ीर हूँ, वज़ीर मजहबी उमूर, मेरे पास अक़लियत के लोग भी आएंगे, अक्सरियत के भी आएंगे, मस्जिद मदरसे वाले, मस्जिद मदरसे सारी उम्र तो आप मांगते रहे, चंदे आप लेते रहे, सब कुछ करते रहे। आज आपको इख्तियार मिल गया, आपको कुव्वत मिल गई, तो आप कहते हैं जी मैंने मस्जिद मदरसों को नहीं दिया और नहीं देना है, और मैं इनको दूंगा और इनका कोई हिस्सा नहीं है। ये कोई बात की है आपने? ये कोई बात की है? अपने रवैये पर नज़र षानी कीजिए, अपनी गुफ्तगू पर नज़र षानी कीजिए। आपकी जमात आपकी टोटल जमात तो चलती ही मस्जिद मदरसों पे है। आपका वोटर जो जहाँ जहाँ है वो तो है ही मस्जिद मदरसों का। आपने तो मस्जिद मदरसों ही पे सारा कुछ किया हुआ है, सारा सिस्टम ही आपका मस्जिद मदरसों का है। यहाँ आपने बहुत बड़ी मस्जिद मदरसों के साथ ज़्यादती की है। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और हम ये कहते हैं कि आपको मुस्तफ़ी होना चाहिए। आपके मुकाबले पे हमने वो देखे कि जो आलिम नहीं थे वो मजहबी उमूर के वज़ीर भी रहे साबका दौरों में भी और दीगर अदवारों में भी, और वो लोग के जो बिल्कुल ही ऐसे ही थे, उन्होंने मज़हब के बारे में, मस्जिद मदरसों के बारे में अच्छी राय दी और कहा कि ये दीनी इदारे हैं और ये इस्लाम के कले हैं, ये बातें की। आज इस्लाम के नुक्ता निगाह से मस्जिद मदरसे जो एक NGO का किरदार अदा करें, उनको प्रमोट करना चाहिए था आपको, उनका अच्छा किरदार अदा करना, बताना चाहिए था लोगों को। और उसके साथ आप अक़लियत की बात करें, 100 मरतबा करें, इस्लाम में अक़लियत की बातें हैं, बिल्कुल उनके हुकूक़ देने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये कर सकते हैं, कभी ये हिम्मत है कभी आप में कि आप इस्लाम की बात करके, मस्जिद मदरसों की बात करके अक़लियत का इनकार कर दें? ऐसा नहीं तो फिर आप मस्जिद मदरसों की इनकार करके अक़लियत की कैसे बात कर सकते हैं? यह नहायत यही गैर मुनासिब है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं और हम मुल्क भर के तमाम उलमा से गुजारिश करते हैं कि इस तरह की गुफ्तगू का नोटिस लिया जाए, मज़म्मत की जाए और इनके मुस्तफ़ी होने और इनके इस्तीफ़े का बाकायदा मुतालबा करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम।